प्रधानमंत्री की सभा में चिराग पासवान का नाम लिया गया, नीतीश जी का नाम लिया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया। ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा मजबूत रोल अदा कर सकते हैं बशर्ते तेवर बगावती हो। सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री आज की तारीख में अपने होशो हवास में नहीं है। उस सीट के बंटवारे में भी जो डिमांड है उपेंद्र जी का, वो सीटें उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। शिवसेना, एनसीपी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी है ना, इन सबों को मिलकर भी एक मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में क्या भूमिका हो सकती है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, एक बहुत पुराना शेर है जी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती जहाँ डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं जी, उन रिश्तों में खटास उसी समय से चल रही है जब काराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव वो हार गए। उपेंद्र कुशवाहा के कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने हमको चुनाव हरा दिया। फिर मामला पैचअप करने का आया, चूँकि कुशवाहा वोट 6 से 7% कुशवाहा वोट बिहार में है, और बिहार की राजनीति में 6 से 7% जो वोट है उस वोट्स की बड़ी भूमिका होती है, और उनकी पकड़ भी है। हाँ, इन वोटों पे नीतीश कुमार की भी नज़र रहती है। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा में भेजा गया। उपेंद्र जी राज्यसभा में गए। हाल के दिनों में आप देखिएगा कि जब अभी प्रधानमंत्री की सभा हुई थी, तो प्रधानमंत्री की सभा में चिराग पासवान का नाम लिया गया, नीतीश जी का नाम लिया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो नेताओं को ये बात अखर जाती है, कार्यकर्ताओं को भी अखर जाती है। मान लीजिए लोकल लेवल पे कार्यकर्ता है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, अगर कुछ लोगों का नाम नहीं लिया तो चीज़ें अखर जाती है। मेरे नेता का नाम नहीं लिया गया मंच से, मेरे नेता का नाम नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री की सभा थी विक्रमगंज में, और वहाँ पे उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया। अभी जो सीट का बंटवारा चल रहा है, उस सीट के बंटवारे में भी जो डिमांड है उपेंद्र जी का, वो सीटें उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि नीतीश जी किसी इशू पे कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। उनका डिमांड है कि भाई हमको जितना चाहिए उतना तो हम लेंगे ही, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप देखिएगा कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन उन्होंने तोड़ा, मतलब एनडीए से गठबंधन उन्होंने तोड़ा, और 2 बार फिर अपनी शर्तों पे वापस आए। तमाम तरह के कयास इन चीज़ों को लेकर लगाए जा रहे थे कि इस बार नीतीश जी को यह नहीं मिलेगा, हम उनको मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, तमाम तरह की अटकलें थी। लेकिन एक चीज़ जो है वो संशय पैदा कर रही है, वो संशय ये नीतीश जी के मन में भी है कि नीतीश जी अच्छे शासक हैं, नीतीश जी ने सत्ता चलाई, हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं, तमाम इस तरह की बातें हुई। लेकिन 2025 का चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये घोषणा बीजेपी ने नहीं की। हालांकि इसके कारण हैं, कारण इसके हैं मुख्यमंत्री का अपना बिहेवियर, जिसको देख के ये लगता है कि मुख्यमंत्री सामान्य स्थिति में अब नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नेता जो भी हैं, वो जो भी तरह की बात करें, सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री आज की तारीख में अपने होशो हवास में नहीं है। और उनका जो एक्ट है, उनका पहले का जो एक्ट था, उनका आज का जो एक्ट है, उस एक्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मुख्यमंत्री की स्थिति सामान्य आज की तारीख में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को महसूस करती है, और उनको लगता है कि जो चीज़ हम जिसको महसूस कर रहे हैं, जनता भी उसको महसूस कर रही होगी। तो इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ने की बात हम करेंगे तो हो सकता है कि इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़े। लेकिन इन्हीं बीच में एक चीज और भी आपको है, आप जितने सफोलॉजिस्ट हैं उन सारे सफोलॉजिस्ट का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मिला के देख लीजिए, तो आज की तारीख में भी कॉम्बिनेशन आरजेडी जेडीयू का ज्यादा सेफ है बनिस्पत जेडीयू और बीजेपी। क्या होगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि यदि नीतीश जी के मनोनुकूल चीजें नहीं हुई तो हो सकता है कि सत्ता का खेल बिहार में एक बार फिर से थोड़ा बदलेगा। क्योंकि जितने भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं
वो सारे नेताओं के लिए उनका जो सीट है वो सीट बचाना आज के तारीख में एक चुनौती बड़ा समय आ गया है। कारण उसका क्या है कि देखिए, जो हमको हमारे सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जितने भी घटक दल हैं भारतीय जनता एनडीए के साथ पूरे देश में, और जिनको भी चुनाव लड़ना है, उस सबका टारगेट नीतीश कुमार है। आप प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए, प्रशांत जी का टारगेट नीतीश कुमार है, न कि बीजेपी नहीं। बीजेपी कभी उनका टारगेट नहीं है, उनका टारगेट नीतीश कुमार है। चिराग पासवान टारगेट नीतीश कुमार है, न कि बीजेपी। ठीक है। और ऐसे भी आपको बता दें कि क्षेत्रीय दलों से खेलना बीजेपी को आता है। और बीजेपी अभी आज की ताजा घटना आपको बता दें कि अभी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में कोल्ड वार की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल। आज काफी मीटिंग्स थे, 6-7 मीटिंग्स थे, लेकिन किसी मीटिंग में जो है वो शिंदे नहीं गए, है ना। तो राजनीति का खेल जो है वो तो काजल की काली कोठरी है। भले लोग अपने आप को बहुत साफ सुथरा बतावे, लेकिन सही बात तो ये है कि काजल की कोठरी में जो घुस गया उसका पूरा शरीर काला हो गया। बहुत कम लोग उसमें अपने आप को बचा पाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी जो विपक्ष ने जिस तरीके से हमला प्रारंभ किया है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन जाती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमसे चीजें छुपा रही है। बिल्कुल। ऐसे आप देख लीजिए, आज आपको बता दें कि अभी विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, लेकिन उस मांग को खारिज करते हुए सरकार ने 21 जुलाई से सरकार ने और 12 अगस्त तक जो है वो मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। तो उसके बाद बिहार का चुनाव होना है, तो अभी चीज़ें बहुत बदलेगी। उपेंद्र कुशवाहा की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, जहां वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। तो राजनीतिक घटनाक्रम में चीजें बदलेंगी, और चीजें जो बदलेंगी वो किस स्वरूप में जाती है अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। हालांकि आपको बता दें कि जो ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए है, ये कोई आज की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थितियां चुनाव के पहले हमेशा आती हैं, क्योंकि राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, और सरकार आपकी जो भागीदारी है उस भागीदारी के हिसाब से ही आपको सीट देगी, है ना। तो ये परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कंफर्टेबल कंडीशन नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप तेजस्वी का जो सोशल मीडिया रीच है, आप उस रीच को देखें, बहुत हाई है। 1 मिनट में, मतलब अभी कोई तेजस्वी का कोई पहुंचा तो पोस्ट डाला गया, मैं 10 मिनट होते होते उसका जो रीच है वो हजारों लाखों लोगों में पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो उस ट्रेंड को भी अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि तेजस्वी भी आज के तारीख में कंफर्टेबल कंडीशन में है। एक ही तेजस्वी में, आरजेडी या तेजस्वी जो भी कहिए, वहाँ एक ही तरह की चिंता होती है कि ये लोग जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं देके पैसे वाले को उम्मीदवार को टिकट देते हैं, जो आज तक इनका ट्रेंड रहा है। बाहुबली को देंगे, पैसा वाले को देंगे, जो पैसा देगा उसको देंगे, इसलिए इनको लगता है कि हमारे नाम पर चुनाव, हाँ हमारे नाम पर वोट मिलेगा, हमारे नाम पर हम अपने नाम पर जीत जाएंगे। तो होता क्या है कि वो कहावत है ना, 19-20 की लड़ाई होती है, और इस बार की लड़ाई तो और कीन कॉन्टेस्ट होगा। बहुत सारे कॉन्टेस्ट आ गए। हाँ, चूंकि प्रशांत किशोर भी एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़े हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर को आप राजनीति के इस फील्ड से नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रशांत किशोर की भी स्थिति मतलब धीरे धीरे एक बेहतर स्वरूप ले रही है, तो इससे कहीं इनकार नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि एनडीए में ताकत तो बहुत दिखती है। भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, ये सारे लोग हैं, है ना। इधर आप देख लीजिए, इधर तेजस्वी के साथ तेजस्वी हैं, हालांकि तेजस्वी और कांग्रेस का भी अभी गठबंधन हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अंत तक वो गठबंधन हो जाएगा। तो इधर तेजस्वी हैं, कांग्रेस हैं, सीपीआई, एमएल, ठीक है, मुकेश सहनी, ये तमाम तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई जो है ना, लड़ाई सीधी एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में होगी, और तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे। कहीं कहीं बहुत अच्छा भी प्रशांत किशोर कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दें कि ऐसे तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां हैं जो पार्टियां अपना फ्यूचर अपना आजमाएंगी। अब जैसे आपको बता दें कि अभी शिवसेना, एनसीपी, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, है ना, इन सबों को मिलकर भी एक मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। और अगर वो मोर्चा बन गया तो थोड़ा बहुत खेल वो भी कर देगी, थोड़ा बहुत खेल वो भी करेगी। तो आज के तारीख में ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि
क्या परिस्थितियां बनेगी। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत रोल अदा कर सकते हैं बशर्ते तेवर बगावती हो। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच आखिर बनती क्यों नहीं है? दोनों एक साथ फिट नहीं नजर आते हैं। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना। उपेंद्र जी को लगता है कि हमारे ही साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति आज की तारीख में मुख्यमंत्री है 20 वर्षों से। अब बनती नहीं थी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में भी नहीं बनती थी। आपको याद होगा वो समय 2014 का जो समय था, जिस समय आमंत्रण देने के बाद आमंत्रण वापस ले लिया गया था, भुज का जो आमंत्रण था, तो बहुत तलखी रही दोनों के बीच में, बिल्कुल, है ना। क्योंकि नीतीश जी को भी सपना था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो ये तमाम तरह की तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अलावा दूसरा कुछ ये इसको नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद सर आपका। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।